महमूद साहब, ये जो एक परसेप्शन पिछले 25 साल से टैक्स नाफिज होने के बावजूद भी ये रहा है कि ये सेक्टर ये टैक्स देता ही नहीं है, तो टैक्स नेट से ही बाहर है। अब ये बाकायदा तौर पर जब ये हायर रेट्स के साथ अब टैक्स आप लोगों पर नाफिज किया गया है, तो ये पिछले जो 25 साल में ये एक सिलसिला रहा है, ये इसकी क्या वजूहात हैं? हमेशा से तो चैलेंजेस ऐसे नहीं थे जो कि पिछले 1 डेढ़ 2 साल में आप लोगों ने फेस किए हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये बात जरूर हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी हम फार्मर्स को भी कि जितना टैक्स कलेक्ट होता है उससे शायद पोटेंशियल ज्यादा है। देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। लेकिन मसला सारा ये है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि जब अगर 15% टैक्स था तो भी कलेक्शन नहीं होती थी और वो पैसे कहीं और आपकी ब्लैक इकोनॉमी में चले जाते थे। अब सवाल ये है कि आपने जब 45% कर दिया, और ये सिर्फ ज़राअत के लिए नहीं है, तो मुझे इस सवाल का तो कोई जवाब दे कि इससे ब्लैक इकोनॉमी बढ़ेगी या इससे ब्लैक इकोनॉमी कम होगी, हमें कोई ये माहिर लोग बता दें। तीसरी बात ये कि ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि टैक्स एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। फिक्स टैक्स जो जमीनों के ऊपर, पानी के ऊपर, वो तो काफी अच्छे से और पहले से ही है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी सिंध में 2000 से लागू है और जो इनकम के ऊपर देना चाहिए। अब अगर कोई कलेक्ट नहीं करता, उन्हीं लोगों को आपने कलेक्शन के लिए कहा है, वही कलेक्ट करेंगे, तो अगर कोई कलेक्ट नहीं करता और पैसे इधर से उधर कर देता है तो आप एक प्रोडक्टिव सेक्टर को और वजन तले लाएंगे तो उससे उसको आपको क्या फायदा मिलेगा? हमारा तो सवाल ये, आप ये कह रहे हैं कि इससे ये रिग्रेसिव है या प्रोग्रेसिव है, इससे आपकी यील्ड्स बढ़ेंगी या इससे आपकी यील्ड्स घटेंगी? इन सवालों के जवाब नहीं है। आपने साथों साथ डीरेगुलेशन के नाम ये तो कर दिया कि जब फार्मर बेचे अपनी चीजें तो आधी कीमत में, लेकिन आपने तो एक्सपोर्ट मार्केट भी नहीं खोली। ये कौन सा IMF का इक़दाम है डीरेगुलेशन का कि जब फार्मर की चीज उतरे तो कोई खरीदार ना हो, उसके वो तो कर दो, लेकिन फार्मर के लिए एक्सपोर्ट मार्केट बंद करके रखो। ये कौन सी डीरेगुलेशन और इकोनॉमिक्स की किताब में लिखा हुआ है? मेरे ख्याल में बहुत कम सोच, कम प्लान के साथ जाके एक सिग्नेचर किया गया है ताकि हम अपने 6 महीने लोन निकाल के आगे चल सकें। मेरे नहीं ख्याल में कि इनके ख्वाबों की कोई ताबीर होने लगी है। जिस तरह के ये टारगेट्स और नंबर्स की बात कर रहे हैं, इस तरह की कोई कलेक्शन ना पोटेंशियल है एग्रीकल्चर में, ना ही इसमें से कोई कलेक्शन होने लगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।